मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन युवाओं की जांच पड़ताल ढंग से की जाए, इनकी पिछले 3-4 दिन की अगर मोबाइल लोकेशन देखी जाए, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन में इनको हैवी हुई हो सकता है किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कांग्रेस के कहते हैं हितैषी हैं, उन्होंने कहते हैं कोई हैवी ट्रांजैक्शंस भी की हो इन युवाओं को भड़काने के लिए कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप ये सब कीजिए। दोस्तों, एआई समिट में जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लगातार लोग कह रहे कि राहुल गांधी ने देश की छवि को धूमिल कर दिया है। कुछ लोग इसको साजिश बता रहे हैं। बीजेपी तो सीधा सीधा कह रही कि ये साजिश राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने रची। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने जासूस संजीव देसवाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये साजिश थी राहुल गांधी की या युवाओं का गुस्सा था? क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से एआई सबमिट हो रहा था, युवा वहां पे पहुंच गए, उसके बाद कपड़े उतारे गए, तो कैसे देख रहे हैं पूरे केस को? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब एआई समिट चल रहा है, पूरी दुनिया के वहाँ पे राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं, तो छवि बदनाम, देश को बदनाम करने की जो ये साजिश है ना, बड़ी तकलीफ देती है। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि वहाँ पे जो युवा पकड़े गए हैं, अगर वो युवा थे तो फिर वो हर तरफ से आने चाहिए थे, हर वर्ग से होने चाहिए थे, हर पार्टी के होने चाहिए थे। लेकिन जितने भी युवा वहाँ पकड़े गए हैं, वो सबके सब युवा कांग्रेस के क्यों हैं? और सबके सब युवा कांग्रेस के होने के बावजूद उसमें से जो अध्यक्ष पकड़ा जाता फिर वो कांग्रेस का क्यों है? क्या ये साजिश नहीं है कि वहाँ पे एंट्री करने के लिए अलग अलग टिकट खरीदे गए, कूपन लिए गए और फिर अंदर जाते हैं, कपड़े उतारे जाते हैं? अरे आपने कोई भी किसी तरीके का इस तरीके की अनशन करना है या किसी तरीके का प्रोटेस्ट करना है तो आपके लिए जगह है, आप कहते हैं उस पर कनॉट प्लेस में जाइए, कहीं भी करिए, जंतर मंतर पे करिए। लेकिन आप इस तरीके से पूरे देश की छवि को बदनाम कर देंगे? मुझे लगता है ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। नहीं, आपको क्यों लगता है कि ये साजिश है? देखिए, संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये जो साजिश है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर रची। देखिए, साजिश मुझे इसलिए लगती है एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव कि वहाँ जितने भी युवा पकड़े गए वो युवा अलग अलग वर्ग के नहीं थे, वो सब कांग्रेस के थे। उनकी सबकी पिक्चर्स राहुल गांधी के साथ जगह जगह पे देखी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव कि अगर इन सब की मोबाइल डिटेल की लोकेशन देखी जाए तो हो सकता है 2-3 दिन की लोकेशंस राहुल गांधी के घर के आसपास, सोनिया गांधी के घर के आसपास निकलने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये साजिश रचने के लिए राहुल गांधी ने ही तो वो कहा होगा, उनका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज को लीड कर रहा था, उन सब युवाओं को लीड कर रहा था। अगर वो लीड करेगा तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे होते हैं ये पार्टी का एजेंडा होते हैं। जब पार्टी का एजेंडा होता है तो जो पार्टी के प्रमुख होते हैं वो इस एजेंडे के अंदर एंट्री कर चुके होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन युवाओं की जांच पड़ताल ढंग से की जाए, इनकी पिछले 3-4 दिन की अगर मोबाइल लोकेशन देखी जाए, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन में इनको हैवी हुई हो सकता है किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कांग्रेस के कहते हैं हितैषी हैं, उन्होंने कहते हैं कोई हैवी ट्रांजैक्शंस भी की हो इन युवाओं को भड़काने के लिए कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप ये सब कीजिए। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दो राय नहीं कि सोची समझी राहुल गांधी या कांग्रेस की पार्टी की पूरी एक प्लानिंग थी जिसमें देश की छवि को बदनाम किया जाए, और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी करी। अरे कपड़े उतार देना, नंगे हो जाना, आपको प्रोटेस्ट करने का इससे घटिया तरीका कोई नहीं मिला। प्रोटेस्ट करना था, आपको कहते हैं देश की नीतियों के खिलाफ जाना है, आपको भाजपा की नीतियों के खिलाफ जाना है, तो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारी जगह मिलती हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया के सामने अपने देश को बदनाम कर दो कपड़े उतार कर, और वो पूरी सोची समझी चाल के साथ, मुझे लगता है इससे ज़्यादा तकलीफ दे कोई काम नहीं हो सकता। कांग्रेस कहती है कि जब मोदी जी सुनते रहे कि कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना सुनाने के लिए। ट्रेड डील पर मोदी जी बात नहीं कर रहे, तो विरोध तो करना था किसी न किसी तरीके से। देखिए, विरोध करने के कई प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। आप विरोध करना चाहते हैं, एक तो होता है दिल से विरोध करना चाहते हैं, पार्टी टू पार्टी विरोध करना चाहते हैं, और पार्टी को विरोध करना भी चाहिए। विपक्ष का काम क्या है? उसको विरोध करना चाहिए, तभी तो वो विरोध करेगा तो कम से कम दूसरी पार्टी की मोनोपोली तो नहीं चलेगी। लेकिन ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता कि आप किसी पार्टी का विरोध करते करते देश की छवि बदनाम खराब करने लग जाएं। ये मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सोची समझी चाल और अपने आप को इस गहराई तक गिरा देना, अपने पार्टी को इस अंत तक गिरा देना, मुझे बड़ा लगता है कि तकलीफ दे वाली बात है, और पार्टी को सोचना होगा। आपको नहीं लगता ये युवाओं का गुस्सा था रोजगार को लेके? देखिए, युवाओं का गुस्सा अगर होता तो उसमें कई युवा पकड़े जाते हैं ना, अलग अलग लोग पकड़े जाते हैं, अलग अलग स्टेट के आए हुए लोग पकड़े जाते हैं, अलग अलग कहते हैं इसके युवा पकड़े जाते हैं। उसमें सारे के सारे जो युवा पकड़े जाएंगे वो कांग्रेस के क्यों होंगे? अगर कांग्रेस के सारे युवा हैं, उनको पार्टी को लीड करने वाला युवा जो है वो अध्यक्ष है कांग्रेस का, और वो राहुल गांधी का बहुत हितैषी, राहुल गांधी के साथ सुबह शाम रहता है,
तो इसे आप क्या कहेंगे? आप इसे कैसे युवाओं का गुस्सा कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ अपने छवि को बनाने के लिए देश की छवि को हर जगह बदनाम करे, हर जगह बिगाड़े, चाहे उसे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोची समझी कांग्रेस की एक चाल थी जो उनके ऊपर उल्टी पड़ी है और देश की छवि को बदनाम करने की उन्होंने जो कोशिश की लेकिन सर फोटो तो किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, इससे अपराधी थोड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप ये देखिए कि जितने भी लोग पकड़े गए वो सब कांग्रेस के ही तो कार्यकर्ता हैं। फोटो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो कांग्रेस के तो कार्यकर्ता हैं। आप उनकी अगर मोबाइल की डिटेल्स निकालेंगे 1-2 महीने की, तो आप देखेंगे कि उनमें जितने भी युवा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनकी जो सोच है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। और कांग्रेस के साथ जुड़ी होने के बावजूद अगर उनकी लोकेशन राहुल गांधी के घर के आसपास, सोनिया गांधी के घर के आसपास अगर मिलती है, तो फिर इसके बाद क्या कहना है? साफ पता चल जाता है कि कांग्रेस की यानी आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले की जो लोग 5 गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनकी लोकेशन चेक की जाए, अगर मिलती जुलती है राहुल, सोनिया, प्रियंका के पास साथ, तो भी ये साजिश थी पूरी की पूरी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है बहुत स्मार्टली मूव किया गया हो, वहां पे उनकी लोकेशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो जहां मिलेगी, जिस भी नेता के साथ मिलेगी, हो सकता है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हो, वो फिर राहुल गांधी के साथ टच में हो सकता है राहुल गांधी इन युवाओं से सीधा टच में ना हो। राहुल गांधी ने अपने किसी सीनियर नेता को कहते हैं गाइड किया कि भाई इस तरीके की कोई तरीका अपनाओ जिससे कि हम कहते हैं अच्छा कहते हैं वो कर सकें। तो हो सकता है कि राहुल गांधी ने जिसको कहा होगा उस पार्टी के नेता के साथ इन युवाओं की अगर लोकेशन मिलती है तो भी तो क्लियर हो जाता है, साजिश साफ पता चल जाती है कि कैसे रची गई है। आपने अभी कहा कि इससे देश की छवि धूमिल हुई, वही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि जब मोदी ट्रंप को धमकी देते हैं तब देश की छवि धूमिल नहीं होती, जब मोदी कहता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया तब देश की छवि धूमिल नहीं होती। देखिए गेहूं के साथ घुन पिसता है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति को एक तरफ रखा जाए। वो राजनीति देश में चल रही है, आप उसे संसद में उठाते हैं, सुबह शाम बात करते हैं। लेकिन जब आप ओपनली एक एआई समिट के अंदर इतने सारे राष्ट्र अध्यक्षों के सामने अपने देश की छवि को धूमिल करने के लिए कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत हैरान करने की बात है कि आप किस हद तक गिर जाते हैं, पार्टी किस हद तक गिर जाती है। आप इसको प्रोटेस्ट का नाम कैसे दे सकते हैं? प्रोटेस्ट का नाम देना है तो आप जाते ना कहीं और प्रोटेस्ट करते, आप जंतर मंतर पे करते, लगता है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप एआई के बाहर करते, आप एआई समिट मंडप के अंदर आके कपड़े उतारते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फुटेज है, ये जो वीडियोग्राफीज हैं, ये जो कहते हैं प्रोटेस्ट का तरीका, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लगातार विदेश में जाते हैं, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मोदी ट्रंप से डरते हैं, मोदी जवाब नहीं देते, आपको क्या लगता है? देखिए मैंने कहा ना, वो इंटरनेशनल जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें आप और हम क्या बोलें? राहुल गांधी जितना जानते हैं उतना नहीं बोल पाते ना। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं, आप मोदी जी का काम भी तो देखिए, भाजपा का काम भी तो देखिए। आप मुझे कहेंगे आप मोदी अंधभक्त हैं। अरे भाई मोदी अंधभक्त नहीं, हमें काम दिख रहा है लोगों को होता हुआ। आज आपने अभी बताया कि मेरठ से कहते हैं अगर मोदीपुरम आना हो, कहते हैं यहाँ से दिल्ली से मोदीपुरम जाना हो आधे पौने घंटे में। क्या आप ये आज से 15-20 साल पहले सोच सकते थे? मैं मेरठ जाता था 2.5 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे। अब 250 रुपए में आप मोदीपुरम पहुंच जाएंगे आधे घंटे के अंदर। क्या ये काम नहीं दिखता? अभी मैं कुछ दिनों पहले अपना द्वारका जा रहा था। जब मैं द्वारका एक्सप्रेस पे चढ़ा हूं, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं जब वहां से निकला हूं, उस रोड को देखा, उस हाईवे को देखा, मैं हैरान रह गया, इतना ब्यूटीफुल। ये काम नहीं दिखता क्या लोगों को? तो मोदी जी काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। मैं मान सकता हूं कि घर के अंदर आपकी कहते हैं जो सोच होती है वो सबसे नहीं मिलती। ये तो पूरे देश की सोच की बात है। राहुल गांधी बोले तो कहा बोले, वो कहते हैं कि संसद में मुझको नहीं बोलने दिया जाता, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। कहीं माइक बंद नहीं किया गया, उन्हें खूब बोलने का मौका मिलता है। एक विपक्ष अध्यक्ष होने के नाते आप विपक्ष की बात को ढंग से रखो तो सब दुनिया सुनेगी। क्या उनको मीडिया नहीं दिखाता? सुबह शाम उनको मीडिया दिखाता है कि उन्होंने क्या बोलना था। संसद में अगर नहीं बोल पाए तो क्या वो लोगों के सामने नहीं बोलते, माइक के ऊपर नहीं बोलते? क्या उसको दुनिया नहीं सुनती है? मतलब कि संसद में नहीं बोला गया तो दुनिया ने, आपने संसद में क्यों बोला? आप दुनिया सुने, तो दुनिया तो आपकी बाहर भी सुन रही है, मीडिया भी सुन रहा है। जो बोलना चाहते थे, जितने आपने भी शब्द बोले कि वो ये बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, आप जैसा आदमी बोल सकता है, मैं बोल सकता हूं कि वो ये बोलना चाहते हैं, तो दुनिया का हर आदमी जानता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। स्पेशली संसद में बोलें तभी माना जाए। अरे संसद में खूब बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे माइक किसी का बंद नहीं किया जाता। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, देश का युवा बेरोजगार है। अगर वो अपने आप को 50 साल की उम्र के बाद युवा समझते तो ठीक है, ऐसे युवाओं की लड़ाई लड़ रहे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई 20-25 साल के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं वो।
क्योंकि अगर अपने आप को वो युवा समझते हैं कि भाई मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं युवा हूँ, 50 साल से उम्र ज़्यादा हो गई तो मतलब वो 70 साल के में भी अपने आप को युवा ही बोलने वाले हैं और फिर 70 साल के युवाओं के लिए लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई युवाओं की लड़ाई है, ये तो अपनी राजनीति की लड़ाई है। जैसे नीतीश अपनी लड़ाई कौन है, तेजस्वी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अखिलेश, ये सब युवा ही तो हैं। तो सब अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सब अपनी राजनीति को बचाने के लिए उल्टे सीधे कहते हैं आरोप लगा रहे हैं। क्या आज तक मोदी जी के खिलाफ किसी तरीके का कोई करप्शन केस आया? नहीं आया ना। किसके लिए करेंगे, किसके लिए कमाएंगे? योगी जी किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए इकट्ठा करेंगे? ऐसे नेता हमारे देश को मिले हुए, इनको हजम नहीं हो रहा और कुछ नहीं है। विदेश में आप लगातार घूम के आते हैं, भारत की छवि की बात करें तो इस समय भारत की छवि क्या है विदेशों में? आप विश्वास करेंगे, मैं हर साल कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5-6 कंट्री जाता हूँ। अभी मैं 3 महीने यूएसए से आया हूँ, उससे 2 महीने पहले मैं कनाडा में था। इतनी शानदार छवि है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं तो इंडियंस बोलते हैं, उनकी आंखें थोड़ी सी और बड़ी हो जाती हैं और कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया। अगर हम पाकिस्तानी तो बोलते हैं तो वो गाली देना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे देश की छवि दिन प्रतिदिन शानदार होती जा रही है विदेश के अंदर, और होनी चाहिए ना। मैं अपने घर में राजा हूँ, क्या मैं बाहर भी राजा हूँ? अगर मैं अपने घर के बाहर जाता हूँ मुझे लोग गाली देते हैं तो मैं काहे का राजा? तो अगर मैं इंडियन हूँ, बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं इंडियन जब इंडिया से बाहर जाता हूँ और मुझे लोग गाली देते हैं तो मैं काहे का इंडियन? मुझे अगर बाहर के लोग कहते हैं अच्छा आप इंडियन हैं, आपके मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना देश के लिए सोचते हैं, इतना दुनिया की सोचते हैं, तब मैं प्राउड फील करता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। और अगर वहाँ जाके मुझे गाली देते हैं आप इंडियन हो, जैसे पाकिस्तानी को गाली देते हैं, तो फिर मुझे लगेगा कि यार शायद मैं इंडिया में गलत पैदा हो गया हूँ। तो मुझे लग रहा है देश की छवि बहुत शानदार है बाहर के देशों में। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं अमेरिका में, एक क्लीवलैंड कंट्री सिटी है, मैं शिकागो से क्लीवलैंड जा रहा था, क्लीवलैंड से बफेलो जा रहा था। क्लीवलैंड के अंदर मैं 4 दिन ठहरा, पूरे के पूरे शहर के अंदर दिन में रात में ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। बिल्डिंगें खाली की खाली पड़ी, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों पे ताले लगे हुए हैं। कोरोना की मार उनको आज तक बर्बाद करके बैठी हुई है। और हमारे देश में आने के बाद क्या हुआ? सोना 1.5 लाख, चांदी 4 लाख, मार्केट हमारी कहाँ से कहाँ, चीज़ें कहाँ से कहाँ। किसी मॉल में चले जाओ पैर रखने की जगह नहीं, किसी पिक्चर हॉल में चले जाओ पैर रखने की जगह नहीं, कोई चीज़ लेने जाओ हर चीज़ दुगनी तिगनी रेट पे, तब भी दुनिया खरीद रही है। कहाँ हमारा देश शानदार तरक्की कर रहा है, इससे ज़्यादा भी तरक्की क्या होती है? आप फ्लाइट की टिकट लेने जाओ, फ्लाइट की टिकट नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि फ्लाइटें फुल हैं। आप होटल में लेने जाओ करंट में, आपको होटल में रूम नहीं मिलते, क्यों? होटल फुल है। आप कोई भी चीज़ कर लो, कोई भी काम कर लो, हम जाते हैं ना, हमें पता है कि हम दुनिया से बाहर जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब इतनी तेज़ी से हमारा देश बढ़ रहा है, जीडीपी कहाँ पहुँच गई है, पहले कहाँ थी? तो मुझे ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से देश तरक्की कर रहा है। ये तरक्की इन विरोधियों को, इन देशद्रोहियों को समझ में नहीं आ रही। अगर ये अपने तरीके को बदल लें तो शायद इनको कभी राज सुख मिल जाए। अगर इन्होंने ये तरीके नहीं बदले, सिर्फ मोदी जी को गाली देना, देश का विरोध करना, मोदी जी को गाली देते देते देश का विरोध करते आगे बढ़ जाना, मुझे लगता है कि इनको आगे जाके कोई। एक आखिरी सवाल आपसे, एआई सबमिट हुआ इतने बड़े, उस पर क्या लग रहा है आने वाले समय में एआई से इंडिया में जो तरक्की होगी उसको लेके कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम एआई में लीड करेंगे, हमारा देश लीड करेगा। जिस तरीके से इतने देश आए, सब ने अपनी अपनी बातें रखी, और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि हाँ भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई में बहुत से बदलाव आएंगे और आ भी रहे हैं। और लेकिन इसमें युवाओं को कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। युवा इसमें स्मार्ट होंगे, ऐसा नहीं कि उनकी नौकरियां छूट जाएंगी। अगर युवाओं को आज पता चल गया है कि एआई की वजह से नौकरी छूट सकती है, तो आप स्मार्ट बनिए ना, आप एआई के अंदर और मास्टर बनिए, तो आपकी नौकरी छूटेगी थोड़ी, आपकी नौकरी तो ईजी हो जाएगी। यानी आपको समय के हिसाब से आपको बदलाव करना पड़ेगा। देखो, जो इस दुनिया में अपडेट नहीं करता अपने आप को, जो इस दुनिया में अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदलता, दुनिया उसको बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो खुद बर्बाद होने की कगार पे होता है। अरे भाई, एक बहुत सीधा सा लेमन लैंग्वेज में के अंदर बता रहा हूँ, तवे के ऊपर अगर रोटी रखी हुई है, रोटी अगर आपने उल्टी नहीं करी तो जल जाएगी, नीचे से काली हो जाएगी, ऊपर से सफ़ेद दिखेगी। तो आपको रोटी पलटनी पड़ेगी ना, अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपडेट करेंगे अपने आप को, बहुत आगे जाएंगे। अपडेट नहीं करेंगे तो आज से 10 साल बाद यही रोना रोएंगे कि देखिए हमारी नौकरी छूट गई। क्यों? आपको तो अभी से पता है कि एआई का क्या होने वाला है। तो एआई में अपने आप को स्मार्ट करिए, आप इस टेक्निक को, इस ऐप को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको तरक्की के रास्ते कैसे खुलते हैं।